ऐतिहासिक भोजशाला में नियमित सत्याग्रह में आज हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर ने भाग लिया व मंगदेवी के दर्शन कर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी से दर्शनार्थी की सुरक्षा के विषय में चर्चा की। धार की भोजशाला में मंगलवार के चलते सत्याग्रह और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिला श्रद्धालुओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया और वे भी बड़ी संख्या में भोजशाला पहुंची। वहीं देवास के पंचमुखी धाम के महंत कृष्ण गोपाल दास महाराज हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर भी सत्याग्रह में शामिल हुए और उन्होंने भी भोजशाला के दर्शन कर सत्याग्रह व हनुमान चालीसा का पाठ किया। चर्चा में जितेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज भोजशाला पहुंची और राजा भोज द्वारा दी गई मां वाग्देवी की ऐतिहासिक विरासत को मुक्त कराने का संकल्प ले। वहीं जितेंद्र सिंह ने धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी से मुलाकात कर भोजशाला में नमाज नाखो दर्शनार्थियों की सुरक्षा की चिंता जताते हुए निर्विघ्न पूजा कराने की मांग की। माता जी की इच्छा से, सरस्वती मैया की इच्छा से इस सत्याग्रह में शामिल होने का अवसर मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। और बसंत पंचमी का जो संकल्प है वो सभी ने हाथ खड़े करके, जो हिंदू समाज का जो भक्ति भाव है वो आज आप देख ही रहे हैं। तो हमारा दृढ़ विश्वास है कि बसंत पंचमी को अखंड सेवा पूजा माता जी की संपन्न होगी। और जिस प्रकार से आज उत्साह दिखा, इससे 10 गुना ज़्यादा उत्साह आपको बसंत पंचमी के दिन दिखेगा माता जी की कृपा से, सरस्वती मैया की कृपा से। हम तो मानते ही हैं कि शुक्रवार हो या कुछ हो, साल में एक दिन यदि हमको पूजा का अधिकार मिल रहा है वहाँ पे, जो कि 12 महीने 24 घंटे मिलना चाहिए। अखंड पूजा उपासना आराधना जिस मंदिर में चलती थी वहाँ पर हमको वर्ष में एक बार मिल रहा है, और उसमें भी यदि कोई खंडन होता है तो ये देश के हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो हम तो मानते हैं कि हम तो पूरा करेंगे। बाकी जैसी हरी इच्छा, जैसी माता जी की इच्छा, जैसी मैया की इच्छा होगी वैसा ही होगा। देखिए, भोजशाला में हमारा आज आने का उद्देश्य ये था हिंदू महासभा की ओर से कि हिंदू समाज पे जो है धोखे से हमेशा लाठीचार्ज होता है। 2016 में हिंदू महासभा ने वो लाठीचार्ज नहीं होने दिया धार के अंदर, क्योंकि हिंदू महासभा ने पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन आंदोलन किए थे कि धार भोजशाला में अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक जब भारतीय जनता पार्टी का है, तो फिर क्यों हिंदू समाज का धोखा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम भोजशाला में मूर्ति लाएंगे, भोजशाला का गौरव लौटाएंगे और मुस्लिमों की नमाज बंद करेंगे। तो आज यहाँ पे 20-25 साल होने आ गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हिंदू समाज से वो वादा क्यों नहीं निभाया जा रहा है। इनकी क्या मजबूरी है कि यहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही मुस्लिमों को बुला करके, जानबूझ करके। और जब बसंत पंचमी का दिन होता है तो हिंदू समाज को आश्वासन दिया जाता है, विश्वास में लिया जाता है कि यहाँ पर हम पूरे दिन अखंड पूजा करेंगे, और अचानक दोपहर में पुलिस प्रशासन आता है, लाठीचार्ज करके हिंदू समाज को बाहर निकालता है और नमाज पढ़ाई जाती है। तो भाई शासन प्रशासन पहले अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे कि हम नमाज पढ़ाएंगे तो हिंदू समाज उस हिसाब से तैयार रहे। आप क्यों अचानक धोखा कहके हिंदू समाज पे लाठीचार्ज करते हो? ये चीज स्वीकार नहीं करेगा हिंदू महासभा। और जो है हिंदू महासभा ने मूर्ति बढ़ाई थी 2 वर्ष पहले, तो हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि उस मूर्ति को वापस बिठाया जाए, गौरव को वापस स्थापित किया जाए धार भोजशाला के। आप मूर्ति बिठा तो नहीं पा रहे, मूर्ति हटाने का काम जरूर कर रहे हैं। यहाँ से हिंदू समाज को आप यहाँ पे गौरव भोजशाला का लौटा नहीं पा रहे हैं, हिंदुओं को बाहर करके नमाज जरूर पढ़वा रहे हैं आप लोग। ये किस प्रकार का काम हो रहा है? ये हिंदू समाज बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे इस बार हिंदू समाज पे फिर लाठीचार्ज हुआ तो इसको बहुत विरोध किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में। हिंदू समाज के साथ में कौन धोखा कर? भाई यहाँ के जो तथाकथित नेता है, जो हर बार हिंदू समाज को विश्वास में लेते हैं कि नहीं इस बार हम नमाज नहीं होने देंगे, हम अखंड पूजा करेंगे, हमेशा बहुत अच्छी बाजी में उनका स्वागत करता हूँ, अखंड पूजा करने का उनका जज्बा है। लेकिन जो उनके अंतरात्मा है उससे बाहर आकर के काम करना चाहिए, उनको शासन प्रशासन के विरोध में आना चाहिए। जब धार भोजशाला में मूर्ति बिठा दी गई तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? और यहाँ अगर हिंदू समाज पे लाठीचार्ज होता, दूसरे दिन क्यों यहाँ पे विरोध प्रदर्शन नहीं होता है सड़कों पे उतर करके? क्यों नहीं होता है? नमाज होती तो आप क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे उसका। नमाज नहीं होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। ये हिंदू समाज का स्थान है, नमाज क्यों होने दी जा रही है? जानबूझ के शासन प्रशासन अपनी ताकत के दम पे हिंदू समाज को दबाने का, दमन करने का प्रयास कर रहा है, और जानबूझ के नमाज पढ़ाई जा रही है। ये कोई विषय नहीं। इस विषय को तो मूर्ति जिस दिन हिंदू महासभा ने बिठा ली थी उसी दिन समाप्त हो गया था 2 वर्ष पहले विषय ये। लेकिन इस विषय को जिंदा रखने के लिए, वोट पाने के लिए, धार भोजशाला के और हिंदू समाज के वोट पाने के लिए इस विषय को जिंदा रखा जा रहा है कि भाई बार बार यहाँ पे हिंदू समाज को जगाया जाए, उद्वेलित किया जाए कि हमारी भोजशाला का गौरव लौटाना है, यहाँ पे मूर्ति बिठाना है। ये विषय जानबूझ के, जबकि यह मूर्ति बैठ करके आरती पूजा होना चाहिए। अब तो जैसे अयोध्या राम मंदिर का आज गौरव लौटा है, वैसे धार भोजशाला का भी गौरव लौटना चाहिए। जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारत हिंदू महासभा।